बिजली सारिफिन को आने वाले 3 माह के दौरान 49 अरब 74 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। हुकूमत ये पैसा आवाम के बिलों में लगाकर उनसे निचोड़ लेगी। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात, स्लैब सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। बिजली सारिफिन को दिया जाने वाला रिलीफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। बिजली सारिफिन को आने वाले 3 माह के दौरान 49 अरब 74 करोड़ रुपए IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करना होंगे। इनमें बेशुमार ऐसे IPPs भी हैं जो बिजली का 1 यूनिट भी नहीं बनाएंगे, लेकिन अरबों रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत से वसूल कर लेंगे। हुकूमत ये पैसा आवाम के बिलों में लगाकर उनसे निचोड़ लेगी और यूं पावर सेक्टर का पाकिस्तान में बिजनेस चल रहा है। हाल ही में CCPLG की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है नेपरा में, जिसमें यह बताया गया है कि सेमाई बुनियादों पर जो मुख्तलिफ अखराजात हैं उनकी मद में डिस्कोज को रकम दरकार है। उसमें सबसे बड़ा जो खर्चा है वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है, जो कि मजमूई तौर पर 49 अरब 74 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में पावर सेक्टर में चूँकि इस्लाहात की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ डिस्कोज को प्राइवेटाइज करने से मसला हल हो जाएगा। इससे कबल जब KA इलेक्ट्रिक को, जो कि एक सरकारी डिस्को था, उसे भी प्राइवेटाइज कर दिया गया तो मसाइल हल होने के बजाय बढ़ने लगे। अब 3 डिस्कोज की निजकारी होने जा रही है। उस हवाले से हुकूमत ने बोलियां तलब कर रखी हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस सेक्टर को हुकूमत प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दे। लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात एक आम सारिफ के लिए ये है कि महज 4 माह रह गए हैं कि स्लैब सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी बिजली सारिफिन को दिया जाने वाला रिलीफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। वो रिलीफ अगर बिजली सारिफिन को लेना है या वो वसूल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ही हासिल कर सकेंगे। हुकूमत ने IMF से ये वादा कर रखा है कि बातदरीज जो अनटारगेटेड सब्सिडी है वो बिजली और गैस के बिलों से ख़त्म कर दी जाएगी। यानी स्लैब सिस्टम, एक 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को जो बिजली के निर्खों में रिलीफ मिलता था, यानी तकरीबन 10 रुपये फ़ी यूनिट उसे बिजली पड़ती थी, इसी तरह 200 यूनिट वाले को भी कुछ रिलीफ मिलता था। डोमेस्टिक सारिफिन को जो मिलने वाला रिलीफ है ये बातदरीज ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद यानी जनवरी 2027 के बाद अगर आप बिजली का 1 यूनिट इस्तेमाल करें या 1000 यूनिट इस्तेमाल करें तो आपसे चार्ज जो किया जाएगा वो रेट बराबर होगा। यानी मुकम्मल तौर पर इस सेक्टर में अनटारगेटेड सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए तो जो हुकूमत की जानिब से बिलों के ऊपर मुसलसल QR कोड दिए जा रहे हैं कि सारिफिन जाकर अपना डेटा इसमें इंदराज कर सकते हैं और रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उसके हवाले से भी बेशुमार जो शिकायत हैं सारिफिन की जानिब से वो सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ जो सारिफिन जब उस वेबसाइट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ एतराज़ात जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ये फ़ोन नंबर जो है यह हमारे सिस्टम के मुताबिक मुवाफ़क़त नहीं रखता, इसलिए आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। अगर आपने रजिस्टर्ड होना है तो आपका ये रेफरेंस नंबर हमारे सिस्टम में इंदराज करने के बाद उससे मुताबिकत नहीं रखता तो फिर आप डिस्को से चेक कर लें। ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारिफिन मुसलसल फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा और हुकूमत के लिए पहाड़ जैसा चैलेंज है वो लोगों का नेशनल ग्रिड के ऊपर जो एतबार है वो मुसलसल कम हो रहा है। इसी ज़िमन में हमने देखा और गुज़िश्ता वीडियो में इसके ऊपर बात की कि कैसे पाकिस्तानी जो है वो सोलर सेक्टर के बाद अब बैटरीज में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अब इससे होगा क्या, जब एक खतीर रकम बैटरियों पर खर्च करके लोग अपना निज़ाम खुद चलाएंगे, यानी वो बिजली खुद बनाएंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे, नेशनल ग्रिड से नहीं लेंगे, तो जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ है वो एक आम सारिफ के कंधे पे पड़ेगा। यानी वो शख्स जो आज अगर मिसाल के तौर पे 2000 रुपये बिल अदा करता है तो जब उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया जाएगा तो उसका बिल ये बढ़कर 4000 से भी ज़ायद हो जाएगा। ये रुझान पाकिस्तानियों में मुसलसल बढ़ रहा है और हुकूमत इस शोबे के हवाले से मुसलसल गौर व खोज कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ नेपरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो फरवरी 2026 में आने वाली सोलर के हवाले से रेगुलेशंस थी, उनमें जो हर सोलर सारिफ के लिए लाइसेंस की शर्त रखी गई थी उसके हवाले से बता दिया गया है कि अब ये शर्त लाजम नहीं है। 25 kV सिस्टम इस्तेमाल करने वाले या इससे कम का सिस्टम इस्तेमाल करने वाले सिर्फ अपनी डिस्को से जो है वो एक दरख्वास्त के ज़रिए इजाज़त हासिल कर लेंगे और उन्हें किसी भी किस्म का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। यानी मुसलसल अगर 2024 से 26 के
अगस्त तक जो सारिफीन हैं उन्होंने 6000 मेगावाट सलाहियत की बैटरियां मंगवा ली हैं। तो इस मुल्क की टोटल जो ज़रूरत है बिजली की पीक आवर्स में इंडस्ट्री समेत की बात की जाए तो वो महज 26,000 मेगावाट है। यानी आप ये समझें कि सिर्फ 20,000 मेगावाट के सारिफीन इस वक्त नेशनल ग्रिड के ऊपर रह गए हैं। मुसलसल ये रुझान बढ़ रहा है तो ये तादाद शायद इससे भी निस्फ हो जाए, और जब ये तादाद इससे भी निस्फ हो जाए तो अगर इस क्वार्टर में कैपेसिटी पेमेंट की मद में 49 अरब रुपए मांगे गए हैं तो फिर शायद अगले क्वार्टर में ये रकम बढ़कर 100 अरब रुपए से ज़ायद हो जाए। पाकिस्तान में IPPs के साथ किए जाने वाले जो मुख्तलिफ मुआहदे हैं उनकी मुद्दत 2052 तक है, यानी मज़ीद 26 साल अभी दरकार है आखिरी मुआहदे को ख़त्म होने में। लेकिन इसमें जो पानी जिसे कहते हैं कि यहाँ आके मरता है कि मुसलसल मुआहदों में तोसी जो है वो भी हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिवाइव हो रहे हैं जिनको रिवाइव नहीं होना चाहिए। महज चंद एक IPPs थे 6 से 7 जिनकी कुल तादाद है जिनके लाइसेंस जो हैं वो टर्मिनेट कर दिए गए थे, बाज़ के साथ नेगोशिएशन करके उनके लाइसेंस को टेक एंड पे की बुनियाद पे कर लिया गया था। टेक और पे की बुनियाद पे किए जाने वाले जो माजी के लाइसेंस थे उनसे IPPs ने खरबों रुपए इस कौम के निचोड़ लिए थे। पावर सेक्टर के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बिजली का बिल जो है वो आम आदमी के लिए डरावना ख्वाब बन रहा है, और इसके ऊपर जो मज़ीद आने वाले दिनों में मुश्किलात हैं वो मुसलसल नज़र आ रही हैं कि एक बड़ा पहाड़ है जो कि आवाम के ऊपर गिरने जा रहा है। अब हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि हुकूमत रीनेगोशिएट करे अपने उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कि मुख्तलिफ IPPs के साथ इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो सोलर सेक्टर जो 50,000 मेगावाट का सोलर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुका है इसको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। यानी अगर ये इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कि वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी के मुताबिक 38,000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है, इस सेक्टर को आप इंसेंटिवाइज करें और इसको नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ें ताकि एक आम सारिफ जो कि सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए बिजली का बिल कल मज़ीद डरावना ख्वाब न बन जाए।